Hello everyone, welcome to Gate Education. Friends, till now you have learned standard amplitude modulation and double sideband modulation. Now in this lecture you will learn single sideband modulation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल साइडबैंड मॉड्यूलेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड एएम। स्टैंडर्ड एएम में क्या था? अपर साइडबैंड था, लोअर साइडबैंड था और करियर था। फिर पढ़ा हमने डबल साइडबैंड। डबल साइडबैंड में हमने क्या सप्रेस किया था? करियर को सप्रेस कर दिया था, जिससे हमको क्या फायदा हुआ था? पावर कम हुई थी। अब हम क्या करेंगे? इसमें जो डबल साइडबैंड वाले में अपर साइडबैंड था और लोअर साइडबैंड था, इनमें से एक साइडबैंड को हम और सप्रेस करेंगे, या तो अपर साइडबैंड को या फिर लोअर सप्रेस सब लोअर साइडबैंड को। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा उसको बोलते हैं सिंगल साइडबैंड, यानी कि सिंगल नाम से ही पता चल रहा है क्या इसमें रहेगा? एक ही साइडबैंड रहेगा, या तो अपर साइडबैंड या फिर लोअर साइडबैंड। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो आपका कोई भी मैसेज सिग्नल है, ठीक है ना, रियल मैसेज सिग्नल है, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक। तो क्या है कि आपका जैसे ये सिग्नल था आपका एमटी, एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये था। तो जैसा सिग्नल इधर है, नेगेटिव साइड वैसे ही आ रहा है रिपल का आपका सेम। ठीक है ना, जैसा इस साइड है वैसा उस साइड है, तो इससे अच्छा क्या है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? दोनों के दोनों साइड बैंड शेयर कर रहे थे। अब आपको पता है, अगर आपको एक चीज पता है, एक साइड का सेवन पता है, दूसरा तो मिल ही जाएगा आपको। तो आपको पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल मिल रहा है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, दोनों को सेंड ना करके हम क्या कहते हैं, किसी एक को शेयर कर देते हैं। या तो अपर साइड बैंड को सेंड कर दो, या फिर लोअर साइड बैंड को शेयर कर दो। इनमें से किसी एक को सेंड कर दो, आपका जो रिसेप्शन हो जाएगा, आपको मैसेज सिग्नल रिसीवर पे ट्रांसमिट होके मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? पावर आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ट्रांसमीटर की क्या हो जाएगी? पावर रिड्यूस हो जाएगी। या तो अपर साइड वाली पावर रहेगी, या फिर लोअर साइड बैंड वाली पावर रहेगी, तो पावर सेव और हो जाएगा इसमें। इसमें लिखो सिंगल साइड बैंड modulated signal can be obtained by suppressing either upper sideband or lower sideband from the double sideband modulated signal। तो क्या करेंगे? डबल साइडबैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको जनरेट करना आता है। एक बार डबल साइडबैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया है, फिर उसमें से क्या करना है आपको? या तो अपर साइडबैंड सप्रेस करना है, या फिर लोअर साइडबैंड सप्रेस करना है। और इसको आप किसके थ्रू सप्रेस कर सकते हो? एक बैंड पास फिल्टर के थ्रू सप्रेस कर सकते हो। जिस रीजन में अपर साइड बैंड है उसी रीजन का क्या ले लो? बैंड पास फिल्टर ले लो। या जिस रीजन में लोअर साइड बैंड है उसी रीजन में क्या ले लो? बैंड पास फिल्टर ले लो, और उसको पास करा दो बैंड पास फिल्टर से। किसको? डीएसबी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। तो रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा? या तो अपर साइड बैंड मिलेगा, या फिर लोअर साइड बैंड मिलेगा। वही क्या होता है अपना सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो देखो क्या होता है अपना डीएसबी। क्या निकाले थे हम डीएसबी? म्यू एसी बाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस के म्यू ए सी बाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। ये हम निकाले थे, कल के लिए निकाले थे। किसके लिए निकाले थे ये? हम सिंगल टोन के लिए, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए। अब क्या करना है इसमें? अपर साइड में देखो क्या है, अपर साइड में आपका ये वाला है। ये वाला क्या है? अपर साइड में। और ये वाला क्या है आपका? लोअर साइड में। अब इस सिग्नल को किससे पास करा देंगे हम? बैंड पास फिल्टर से। तो आपका एसएसबी क्या मिलेगा?
लोअर साइड बैंड सप्रेस करते हैं अगर हम, इफ लोअर साइड बैंड इज सप्रेस्ड थ्रू बैंड पास फिल्टर। तो जो सिग्नल मिलेगा रिजल्टेंट वो क्या होगा अपना, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो देखो मैंने कौन सा साइड बैंड सप्रेस किया है, लोअर साइड बैंड सप्रेस किया है, तो लोअर वाला कौन सा है, ये वाला, तो यानी कि ये वाला पास नहीं होगा, सिर्फ हमको आउटपुट पे क्या मिलेगा, ये वाला सिग्नल मिलेगा, कौन सा, अपर साइड बैंड वाला। तो क्या मिल गया यहाँ से, म्यू ए सी बाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। तो ये सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, किसके रिस्पेक्ट में, ये आपका क्या है, फॉर अपर साइड बैंड। ऐसे ही इफ, अगर आप लोअर साइड बैंड को सप्रेस कर रहे हो, इफ लोअर साइड बैंड इज सप्रेस्ड थ्रू बैंड पास फिल्टर, तो क्या बचेगा देखो, हम तो सप्रेस कर दे रहे हैं, अपर साइड बैंड को सप्रेस कर दे रहे हैं, तो ये वाला पास नहीं होगा बैंड पास फिल्टर से, सिर्फ कौन सा वाला पास होगा, ये लोअर साइड बैंड वाला पास होगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, म्यू ए सी बाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। इसके रिस्पेक्ट में ये फॉर लोअर साइड बैंड, अगर आपको लोअर साइड बैंड चाहिए तो लोअर साइड बैंड को पास कराओगे, अगर आपको अपर साइड बैंड चाहिए तो अपर साइड बैंड को पास कराओगे बैंड पास फिल्टर से। तो ये आपके दोनों सिग्नल कैसे हैं, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड, एक ही साइड बैंड है, यहाँ पे देखो अपर साइड बैंड मिला है, तो यहाँ पे हमको लोअर साइड बैंड मिला है। तो देखो इसका स्पेक्ट्रम क्या मिलेगा हमको, स्पेक्ट्रम इसका बना लोगे, अपर साइड बैंड जब मिल रहा है तो ये सिग्नल है, तो इसका स्पेक्ट्रम बना ही लोगे, क्या आएगा, इसका स्पेक्ट्रम भी बना लोगे। अब इसके लिए क्या बनाओ, स्पेक्ट्रम बनाओ, अपर साइड बैंड के लिए अलग मिलेगा, लोअर साइड बैंड के लिए रिस्पेक्ट में अलग आएगा। तो देखो अपर साइड बैंड में क्या था, ए सी म्यू बाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। तो कॉस वाला ही फंक्शन है, कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आता ही है, तो कितना हो जाएगा वहां से, एक इम्पल्स मिलेगा आपको कहाँ पे, एफ सी प्लस, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के इम्पल्स बनाओ एफ सी प्लस एफ एम पे, कितना हो जाएगा ये, ए सी म्यू बाई फोर, एरिया इसका कितना आएगा, ए सी म्यू बाई फोर, ए सी म्यू बाई फोर। एक आपका अपोजिट साइड शिफ्ट होता है, नेगेटिव साइड, लेफ्ट, इसको हमने राइट में शिफ्ट कर दिया, और प्लस वाले टर्म को किस में शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड। तो ये कहाँ मिलेगा, माइनस एफ सी माइनस एफ एम पे, क्या मिल गया है, ए सी म्यू बाई फोर। ठीक है, किसके लिए आ गया स्पेक्ट्रम, एस 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 बी एफ के लिए, और किस किस के लिए, फॉर अपर साइड बैंड। ठीक, ऐसे ही बताओ लोअर साइड बैंड का देखो कैसे आएगा, वो भी कॉस का ही फंक्शन है, इसका फंक्शन है कॉस का ही फंक्शन है वो भी, बस कितना है, कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम है। तो एफ सी माइनस एफ एम है, तो कहाँ कहाँ पे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मिलेगा, ये मिलेगा एक तो कहाँ पे, एफ सी माइनस एफ एम पे, और एक इस साइड मिलेगा एफ सी माइनस एफ एम पे।
अगर वो नेगेटिव साइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ सी प्लस एफ एम। एरिया कितना आएगा, ए सी म्यू बाई टू पहले से था, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे उसमें 1/2 और होता है, तो ए सी म्यू बाई फोर। तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया है। एस 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 बी, ये किसके रिस्पेक्ट में है, फॉर लोअर साइड बैंड। जब एस एस बी में आपने लोअर साइड बैंड लिया है तो ये आएगा लोअर साइड बैंड। देखो कहाँ पे कंपोनेंट है, एफ सी माइनस एफ एम पे, इस वाले को क्या बोलते हैं, लोअर साइड बैंड। यहाँ पे कहाँ है, एफ सी प्लस एफ एम, इस वाले को क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड। तो अब आपके पास देखो एक ही साइड बैंड है, सिंगल लाइन प्रेजेंट, या तो अपर साइड बैंड प्रेजेंट है या लोअर साइड बैंड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और डीएसपी में क्या था, एक ही स्पेक्ट्रम में क्या था, एफ सी प्लस एफ एम भी था, और यहाँ पे क्या था, एफ सी माइनस एफ एम भी था। तो वो वाला क्या था, डबल साइड बैंड। और स्टैंडर्ड एम में था, क्या था, एफ सी प्लस एफ एम भी था, एफ सी माइनस एफ एम भी था, और एफ सी पे भी कुछ था। वो क्या था, करियर था, तो वो क्या था, स्टैंडर्ड एम। तो यहाँ से देखो हम टर्म्स कम करते जा रहे हैं, जिससे हमारी क्या हो जा रही है, पावर सेव होती जा रही है। अब हेडिंग डालो, टाइम डोमेन प्लॉट फॉर एस एस बी। देखो पहले कैरियर सिग्नल ड्रॉ कर लेते हैं। कैरियर सिग्नल अपना क्या था, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी। ठीक है, सी टी इक्वल्स टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी। अब देखो आपका एस एस बी सिग्नल का सिंगल टोन के लिए एक्सप्रेशन क्या था, क्या पास कर रहे थे हम, एक ही साइड बैंड पास कर रहे थे, तो एक्सप्रेशन क्या था, म्यू ए सी बाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। ये था सिंगल टोन का एक्सप्रेशन सिंगल टोन के लिए। ये किसके लिए था, दिस इज फॉर अपर साइड बैंड। और लोअर साइड बैंड के लिए क्या था, म्यू ए सी बाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका लोअर साइड बैंड के लिए है। अब देखो जब, अगर आपने ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी का प्लॉट ड्रॉ कर लिया है, तो आप इसका भी प्लॉट ड्रॉ कर लोगे, सिंपल क्या है, साइनसोइडल सिग्नल ही तो है। तो क्या आएंगे इसके प्लॉट में, उसे कितना डिफरेंस होना है, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है प्लस फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है यहाँ पे। इसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इसमें फ्रिक्वेंसी आपकी डिक्रीज हुई है, लेकिन है कांस्टेंट। एफ इसमें कितनी है, एफ सी प्लस एफ एम, इसमें कितनी है, एफ सी माइनस एफ एम। ये हो गया आपका एस एस बी टी। कितना एम्पलीट्यूड है, म्यू ए सी, तो एम्पलीट्यूड रखना है म्यू ए सी बाई टू। फ्रिक्वेंसी कितनी है, देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी थी, एफ सी, इसकी फ्रिक्वेंसी एफ सी से हाई है, एफ सी प्लस एफ एम, तो फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है अपनी, इसकी फ्रिक्वेंसी है एफ सी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ सी प्लस एफ एम। एम्पलीट्यूड कितना हो गया है, म्यू ए सी बाई टू, माइनस के म्यू ए सी बाई टू।
इसके लिए बनाया मैंने ये अपर साइड बैंड के लिए। ऐसे ही आपका ये लोअर साइड बैंड है। अब लोअर साइड बैंड का भी प्लॉट ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, एम्पलीट्यूड कितना है, म्यू ए सी बाई टू। फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ सी माइनस एफ एम। ओरिजिनल करियर था उससे कम हो गई है, लेकिन है कितनी, कॉन्स्टेंट है, एफ सी माइनस एफ एम। तो फ्रिक्वेंसी इसकी थोड़ी कम कर दे रहा हूँ फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी मैंने थोड़ा कम करके ड्रॉ कर दिया है ये। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ सी माइनस एफ एम। एस एस बी टी के लिए है फॉर लोअर साइड बैंड। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका फ्रिक्वेंसी करियर सिग्नल से ज्यादा वाला है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका अपर साइड बैंड वाले कंपोनेंट को। अगर फ्रिक्वेंसी करियर फ्रिक्वेंसी से कम दिख रही है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका लोअर साइड बैंड को प्रेजेंट करेगा। कितना हो जाएगा पावर, एक ही साइड बैंड है, लेते हैं अपर साइड बैंड वाला। किस लेते हैं पहले हम, अपर साइड बैंड में देखो क्या था, ए सी म्यू बाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। ये है आपका एस एस पी सिग्नल का एक्सप्रेशन। क्या है अपना ये वाला देखो, ए सी म्यू बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। तो इस सिग्नल साइनसोइडल सिग्नल है, इसकी पावर क्या होता है, आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ऐसे ही ये लोअर साइड बैंड है, इसकी पावर कितनी होगी, आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये बस यही करूंगा मैं। तो कितना हो जाएगा, ए सी म्यू बाई, पहले से कितना था, टू तो उठाई, आर एम एस वैल्यू क्या होगा, रूट टू से और डिवाइड कर दोगे, का स्क्वायर इंटू वन बाई आर। ठीक है। सेम लोअर साइड बैंड का टर्म भी सेम ही था, इतना ही। तो इतनी पावर किसकी होगी, लोअर साइड बैंड की भी होगी। और यही क्यों, कितनी पावर है, टोटल पावर भी यही है, क्योंकि एक ही साइड बैंड प्रेजेंट है सिग्नल में। ठीक है ना। तो एस एस बी के केस में क्या है, अपर साइड बैंड की पावर जितनी होगी उतनी ही लोअर साइड बैंड की पावर होगी। बस अब चूज एक टाइम पे एक ही करोगे, या तो अपर साइड बैंड चूज करोगे या फिर लोअर साइड बैंड चूज करोगे। जौन सा चूज करोगे वही क्या होगी, टोटल पावर भी होगी, क्योंकि एक ही साइड बैंड वाला है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी टी टोटल पावर किसमें, एस एस बी में। एस एस बी के लिए आपकी टोटल पावर कितनी होगी, जितना पी टी होगा वही एक ही साइड बैंड होगा। ठीक है ना, पी साइड बैंड कितना आएगा ये, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा देखो, एट आर हो जाएगा। सही है। फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, पी टी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर को क्या लिख सकता हूँ, पी सी लिख सकता हूँ, पी सी म्यू स्क्वायर बाई फोर। यही क्या हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगी किसके लिए, एस एस बी के लिए। एस एस बी में आपका एक ही साइड बैंड प्रेजेंट है। पी सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाई टू आर। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही साइड बैंड मिलेगा, ऐड मत कर देना। अपर साइड बैंड लोगे वही पावर साइड बैंड की होगी। लिख लो यहाँ पे विच इज आल्सो इक्वल्स टू पी साइड बैंड, दिस इज फॉर एस एस बी। एक बार आपको पावर निकाल लिया आपने, तो फिर आप एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। एफिशिएंसी ईटा, ईटा क्या होता है, परसेंटेज ऑफ साइड बैंड पावर टू द टोटल पावर। अब इस सिग्नल में देखो आपका साइड बैंड पावर ही टोटल पावर है, यानी कि पावर कहीं भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो क्या रहेगा ये, पी साइड बैंड अपॉन पी टोटल, दोनों क्या है, बराबर है। देखो पी साइड बैंड इक्वल्स टू पी टोटल, तो ये कितना आ जाएगा, वन। यानी कि जितनी टोटल पावर है एसएसबी ट्रांसमीटर की पावर भी पूरी की पूरी उतनी ही है।
यानी कि 100% इफिशियंसी है। अगर सिंगल साइड बैंड की पावर 5 वाट है, तो पूरा का पूरा 5 वाट किस में यूज हो रहा होगा, साइड बैंड में ही यूज हो रहा होगा, कहीं भी पावर वेस्टेज नहीं होगा। जैसे कि एएम में था, एएम की किस में पावर वेस्टेज हो रहा था, करियर में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ पे पावर सेव हो रहा है। और डीएसबी के कंपेरिजन में पावर भी देखो और कम हो गया है। डीएसबी में पावर हमारा कितना था, पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2 था। यहाँ पे कितना आ जा रहा है, पीसी म्यू स्क्वायर बाई 4। तो पावर यहाँ पे देखो 50% से और सेव हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, डीएसबी के रिस्पेक्ट में। तो ये तो था आपका सिंगल टोन के रिस्पेक्ट में सारा कुछ, कि सिंगल टोन के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन क्या आया, स्पेक्ट्रम क्या आया, पावर कैलकुलेशन कैसे की है। अब लिखो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। देखो मल्टी टोन में हम मैसेज सिग्नल किस टाइप से लेते थे, इस टाइप से लेते थे। तो मैसेज सिग्नल में देखो मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट हैं, तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन इस मैसेज सिग्नल के थ्रू मॉड्यूलेट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। कैसे होता है, एमटी, एमटी का स्पेक्ट्रम ये है, तो इससे आप डीएसबी सिग्नल को जनरेट कर लोगे। तो यहाँ से अगर मैं एस डी एस बी टी का स्पेक्ट्रम बनाना चाहूँ उसके लिए, तो एस डी एस पी टी का स्पेक्ट्रम क्या होगा, इस टाइप से मिलेगा। क्या मिलता है, अपर साइडमेंट मिलेगा आपको, एक लोअर साइडमेंट मिलेगा। एफ सी, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम। ऐसी नेगेटिव साइड भी मिल जाएगा आपको, माइनस एफ सी, माइनस एफ सी प्लस एफ एम, ये माइनस एफ सी माइनस एफ एम। इसका स्पेक्ट्रम हो गया है डीएसबी के लिए। तो यहाँ पे देखो आपका अपर साइड बैंड भी प्रेजेंट है, और आपका लोअर साइड बैंड भी प्रेजेंट है। तो राइट वाला हो गया अपर साइड बैंड, लेफ्ट वाला होगा लोअर साइड बैंड, ऐसे ही इस साइड भी। अब आपको चाहिए क्या, एसएसबी चाहिए। अब मैंने क्या लिखा है, एसएसबी को हम कैसे लेते हैं, एक बार बैंड डीएसपी सिग्नल मिल जाए उसको फिर हम क्या करा देते हैं, उसको हम बैंड पास फिल्टर से पास करा देते हैं। तो इसको हम बैंड पास फिल्टर से पास करा देते हैं, ठीक है। बैंड पास फिल्टर का स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब बैंड पास फिल्टर में आप कैसा लोगे वो डिसाइड करता है कि आप अपर साइड बैंड चूज कर रहे हो या लोअर साइड बैंड चूज कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम कर रहे हैं अपर साइड बैंड को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, यानी कि लोअर साइड बैंड को सप्रेस कर रहे हैं। तो हमको कौन सा साइड बैंड सप्रेस कराना है, लोअर साइड बैंड सप्रेस कराना है। तो जो हम बैंड पास फिल्टर लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, बैंड पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या होगी, एफसी से लेके, बैंड पास फिल्टर का जो बैंड होगा, फ्रिक्वेंसी बैंड के रीजन क्या रहेगा, एफ सी से लेके एफ सी प्लस एफ एम, ठीक है। ऐसी नेगेटिव साइड, माइनस एफ सी माइनस एफ एम से लेके माइनस एफ सी तक, ये अपना क्या रहेगा, बैंड पास फिल्टर का स्पेक्ट्रम। किसके अकॉर्डिंग लिया है, अपर साइड बैंड के अकॉर्डिंग लिया है। देखो डीएसबी सिग्नल को इस बैंड पास फिल्टर से पास कराओगे तुमको क्या मिलेगा, अपर साइड बैंड पे तो है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला पोर्शन देखो पास हो जाएगा किससे, बैंड पास फिल्टर से। इसके बाद जीरो यही है, जीरो। इसके बाद इधर जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग, तो जीरो ही मिलेगा। तो हमको फाइनल जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो किसका मिल जाएगा, एसएसबी का मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखो, ये एफ सी से एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी,
माइनस एफ सी प्लस एफ एम। किसका स्पेक्ट्रम मिल गया है? एस एस बी के लिए। किसके लिए मिल गया है? एस एस बी के लिए। तो आपको सिर्फ देखो एक ही साइड में मिल रहा है, या तो अपर साइड में मिल रहा है, या फिर लोअर साइड में मिलेगा। अगर आप बैंड पास फिल्टर को कहाँ से कहाँ तक चूज करोगे, माइनस एफ सी माइनस एफ एम से लेके एफ सी तक। तो जैसा फिल्टर यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपर साइड में मिल जाएगा या फिर लोअर साइड में मिल जाएगा। हम्म। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, जनरल एक्सप्रेशन फॉर जनरल एक्सप्रेशन फॉर एस एस बी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अभी मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा था वो सिर्फ सिंगल टोन के लिए एक्सप्रेशन लिखा था। क्या लिखा था? ए सी म्यू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, या फिर ए सी म्यू बाई टू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। ये किसके लिए लिखा था? सिर्फ सिंगल टोन के लिए। इन जनरल मैसेज सिग्नल तो आपका प्रैक्टिकली कैसा होता है? मल्टी टोन होता है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन वाइज क्या एक्सप्रेशन आएगा एस एस बी के लिए? तो देखो सिंगल टोन के लिए हमने क्या लिखा था? एस 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 बी टी इज इक्वल्स टू ए सी म्यू बाई टू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। ये लिखा था किसके लिए? अपर साइड बैंड के लिए। और अब अगर हम एफ सी माइनस एफ एम करें तो हमारा क्या मिलेगा? लोअर साइड बैंड मिलेगा। यानी कि पॉजिटिव साइड बैंड आप चूज करोगे किसके लिए? पॉजिटिव जो साइन है वो किसके लिए है? अपर साइड बैंड के लिए, यहाँ पे लिखा है मैंने। और लोअर साइड बैंड है तो मैंने क्या साइन लिया है? नेगेटिव साइन लिया है इस वाले एक्सप्रेशन में जो मैंने अभी लिखा है, ये वाला। ठीक है, सिर्फ इसके लिए ऐसा करोगे। ये आपको साफ दिख रहा है, प्लस फॉर अपर साइड बैंड, नेगेटिव फॉर लोअर साइड बैंड। अब इसमें कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाओ। क्या कर रहा हूँ मैं? कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ से। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। ठीक है। तो क्या होगा देखो, कॉस 2 पाई एफ सी टी, कॉस ए हो गया है, इंटू कॉस बी कॉस 2 पाई एफ एम टी। सही है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2 पाई एफ सी टी प्लस माइनस 2 पाई एफ एम टी। तो ए हो गया है 2 पाई एफ सी टी, बी हो गया है 2 पाई एफ एम टी। तो पहले प्लस के रिस्पेक्ट में देखो, कॉस टू कॉस ए कॉस बी, प्लस है, प्लस वाले के रिस्पेक्ट में क्या आता है? माइनस आता है साइन। माइनस के साइन ए साइन बी, तो साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी। ऐसे ही माइनस के रिस्पेक्ट में लिख लो। माइनस के रिस्पेक्ट में देखो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी के फार्मूले में यहाँ पे क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया है यहाँ से। अपर साइड बैंड के लिए अब देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं? नेगेटिव साइड बैंड ले रहे हैं। लोअर साइड बैंड के लिए क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको ओपन किया इस फार्मूले को कॉस ए प्लस बी को, तो साइन रिवर्स हो गए। जहाँ प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे जो माइनस साइन है वो अपर साइड बैंड के लिए है, और प्लस साइन है वो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड के लिए है। यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो अपर साइड बैंड के लिए है, नेगेटिव साइन आपका लोअर साइड बैंड पे है। यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो ये चीज याद रखना। मल्टीप्लाई कर दूं, साथ ही साथ यहाँ पे एक काम और कर ले रहा हूँ मैं। म्यू इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था? के ए एम अपॉन ए सी। तो यहाँ से म्यू ए सी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। म्यू ए सी इक्वल्स टू के ए एम। तो क्या हो जाएगा ये? के ए एम बाई टू कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। रिवर्स करके लिख लिया है, एफ एम टी पहले लिख लिया है, एफ सी वाला बाद में लिखा है टर्म। माइनस प्लस
के ए एम बाई टू साइन ऑफ 2 पाई FMT इंटू साइन ऑफ 2 पाई FCT। अब ये देखो ए एम कॉस 2 पाई FMT क्या है अपना सिंगलटन मैसेज सिग्नल था। तो ए एम कॉस 2 पाई FMT को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मैसेज सिग्नल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा KMT/2 कॉस 2 पाई FCT। क्या हो गया है, सिंस क्या है यहाँ पे अपना MT इक्वल्स टू AM कॉस 2 पाई FMT। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ MT से यहाँ पे, इतना बचा माइनस प्लस यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है AM साइन 2 पाई FMT। क्या हो रहा है, मैसेज सिग्नल में आप 90 डिग्री का शिफ्ट कर रहे हो, कॉस में 90 डिग्री का शिफ्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा हमको। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एम कैप टी। एम कैप टी का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे AM, क्या करना है इस सिग्नल में -90 डिग्री का फिर शिफ्ट करा दूं। तो कितना हो जाएगा ये देखो कॉस 2 पाई FMT माइनस के 90 डिग्री कराना है आपको। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा AM साइन 2 पाई FMT आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं, अब हम के एम कैप टी अपॉन 2 साइन 2 पाई FCT। तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन आ गया है SSB के लिए। ये जनरल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन किसके लिए लोगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन इज फॉर अपर साइडबैंड, इसके लिए अपर साइडबैंड के लिए है। पॉजिटिव साइन किसके लिए होगा, लोअर साइडबैंड के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रिवर्स हो गया था। जहाँ पे एम कैप टी क्या है, यहाँ पे देखो एम कैप टी आपका क्या है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर ऑफ MT, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका 90 डिग्री से फिर शिफ्ट कराना। तो ये 90 डिग्री से फिर शिफ्ट करा के मैंने इधर देखो लिखा हुआ है। क्या बोल दो उसको, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ MT। अब इस एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ के इक्वल्स टू 1 के लिए। फॉर के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 1 के लिए देखो कितना हो जाएगा, SSBT इज इक्वल्स टू MT/2 कॉस ऑफ 2 पाई FCT माइनस प्लस M कैप T/2 अप इंटू साइन ऑफ 2 पाई FCT। ठीक है, तो मैन यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, एक तो कॉस MT कॉस 2 पाई FCT होना चाहिए, एक M कैप T साइन 2 पाई FCT होना चाहिए। आगे स्केलिंग आपकी किसी भी फैक्टर से हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, वो के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो स्केलिंग कुछ भी हो लेकिन ये रहना चाहिए MT कॉस 2 पाई FCT माइनस प्लस में से कोई सा भी एक साइन हो M कैप T साइन 2 पाई FCT। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल साइडबैंड मॉड्यूलेशन। For more videos and latest updates, please subscribe Get Education channel.